नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पत्रकारिता के पनौती काल में क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और न्यूज चैनल का अंतर खत्म हो गया है। और जब कोई इतिहासकार चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों को समझाता है कि मैडम थोड़ी किताबें पढ़ा करिए, तो चित्रा मैडम को गुस्सा आ जाता है। इतिहासकार को ही 2 रुपए का ट्रोल बता देती हैं। पूरा किस्सा क्या है, जिसे लेकर जनता को जागरूक करने के लिए हम जैसे लोगों को वीडियो बनाने पड़ते हैं। दरअसल इतिहासकार अशोक कुमार पांडे आज तक के कार्यक्रम साहित्य आज तक में जाते हैं और चित्रा त्रिपाठी उनका इंटरव्यू करती हैं। डिस्कशन प्रोग्राम है, उसमें इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि वीर सावरकर ने 6 बार माफी मांगी और उसका जिक्र उन्होंने किया। जैसे ही इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने सावरकर के माफीनामे का जिक्र किया, तो चित्रा त्रिपाठी ने टोकते हुए कहा कि माफीनामा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था। जिसे लेकर अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं, ये वीडियो जरा सुनिए आप, कि पूरी बहस क्या है चित्रा त्रिपाठी और अशोक कुमार पांडे के बीच। जरा ये ऑडियो सुनिए का कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ, बस अब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गई। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले सहमत नहीं होते ना सर आपकी बात से। तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दे। नहीं, मैं घर वालों कह रहा हूँ, मैं कोई दिखा दे, कभी दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। जल्दी से। तो ये चित्रा त्रिपाठी ने जब कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाभा में जाने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, तो अशोक कुमार पांडे ने चैलेंज किया कि कोई भी कहीं भी दिखा दे। जैसे वीर सावरकर के माफीनामे के कागजी दस्तावेज हैं, तो वो दावा करते हैं अशोक कुमार पांडे कि कहीं कोई भी दिखा दे। तो इसको लेकर चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद हो जाती है और इस वीडियो को सुप्रिया ने ट्वीट कर देती हैं और कहती है कि इतिहास ना पता हो तो उलझना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पर तथ्य नहीं कचरा भरा है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये वीडियो पोस्ट किया तो चित्रा मैडम को बुरा लग गया और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे पर राजनीतिक दलों का सहारा करने का आरोप लगा दिया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। जब एक इतिहासकार अपने आप को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक दलों के ट्वीट का सहारा लेने लगे, तो उसके इतिहास की समझ में कितना दम होगा ये बताने की जरूरत नहीं। मुझे ये आदमी विद्वान लगता था, मगर कल से लेकर अभी तक आपकी हरकतें 2 रुपए के ट्रोलर की तरह हैं। तीसरा स्नैपशॉट उस आर्टिकल का लगा रही हूं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। मिस्टर अशोक कश्मीर, आपको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है इतिहास बस उतना ही है। 2 रुपए वाला ट्रोलर बनने से ज्यादा अच्छा है इतिहासकार बने रहिए। ये अलग बात है कि अपने आप को फेमस करने के लिए आपको मेरे सवाल का सहारा लेना है, फिर आप कर सकते हैं। और मेरे राजनीति के मित्रों, आप जब किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, कमाल यह है कि चित्रा त्रिपाठी ने सुप्रिया श्रीनेत और अशोक कुमार पांडे पर कटाक्ष करते हुए जो आर्टिकल शेयर किए वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। जी न्यूज जैसे चैनलों ने ऐसी खबरें चलाई हैं और इसके आधार पर चित्रा त्रिपाठी 2 रुपए का ट्रोलर बता रही हैं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे को, जो उनके मंच पर उनको चैलेंज कराए कि अगर माफीनामा मांगा था तो एक भी सबूत दिखा दीजिए। जैसे सावरकर के माफीनामे पर सबूत है, बाकायदा कागजी दस्तावेज हैं। लेकिन बहुत सारी राइट विंग की विचारधारा के लोग इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं। गूगल पर सच्ची झूठी सब तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन एक न्यूज एंकर को तभी बोलना चाहिए जब उसके कागजी दस्तावेज हों, पढ़ाई करके बोलना चाहिए। और जब चित्रा त्रिपाठी ने अशोक कुमार को 2 रुपए का ट्रोलर बताया तो अशोक कुमार पांडे ने फिर चित्रा को चैलेंज करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। अशोक कुमार पांडे ने चित्रा त्रिपाठी को जवाब देते हुए कहा, चित्रा जी, कल आपके व्यवहार से आपके लिए सम्मान जागा था, लेकिन बड़ी जल्दी आपने साबित कर दिया कि आप वही हैं जो आपको कहा जा रहा है। आगे ये कि कल भी आप रिसर्च के नाम पर ऐसा ही कोई स्टेटस पर रही थी, आज भी किसी न्यूज चैनल पर छपे लेख का स्क्रीनशॉट पेश कर रही हैं। खुली चुनौती दी थी, जाइए माफीनामा ले आइए, किसी एक प्रमाणिक किताब से कोट कीजिए। लगता है कि कल डांट काफी पड़ गई आपको अपने बॉसेस से।
मेरी सहानुभूतियां आपके साथ हैं। सब लाइव था, सबने देखा। जिसको जो लगा कहा, मैंने कम से कम आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाए थे, ना वहां ना यहां। तो अशोक कुमार पांडे चित्रा त्रिपाठी को चैलेंज कर रही हैं कि अगर आप किसी को 2 रुपए का ट्रोलर बताते हैं तो सबूत लाइए। आप न्यूज एंकर के ऐसे व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं जब कोई सच्चाई को लेकर आईना दिखाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।